Good morning, students. My name is Yogesh Valla, and today we are going to study about matrices. Okay, so first of all, what is a matrix? So, an arrangement of mn elements in an array of m horizontal rows and n vertical columns placed in brackets is known as a matrix. Okay, so it is denoted by capital A. Therefore A is equal to, this is the bracket, Aij m क्रॉस n. ठीक है, तो ये m क्या चीज है? m इज द रो एंड n क्या चीज है? n इज द कॉलम. और aij क्या चीज है? दिस aij इज द एलिमेंट. अब ये एलिमेंट कौन सा है? i रो का इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. ओके, तो अब इसके साथ की हम एग्जांपल लेते हैं. लेट वी हैव ए मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6. तो ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये रो है, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो है. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन बेटा ऑर्डर की. ऑर्डर क्या चीज होती है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स. मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि मैट्रिक्स किस कैटेगरी की है. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. कितनी रोज हैं? 3 रोज. और कॉलम्स कितने हैं? 3. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9. 9 एलिमेंट्स आते हैं. फॉर सेकंड एग्जांपल, अब मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है. बी के एलिमेंट्स है 1 2 5 6 9 11. अब कितनी रोज है? इसके अंदर 2 रोज है और कॉलम्स कितने? 3. तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल 2 3 जा 6 विल बी देयर. ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब हम चलते हैं टाइप्स पे. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, तो मेरे पास सबसे पहली टाइप बेटा मैट्रिसेस की है, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या चीज है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर अकेली एक रो होती है. ठीक है, अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो बट मल्टीपल कॉलम्स. कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसके एलिमेंट्स ए आई जे लिए 1 into n. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक रो 1 2 3 4 5. अब रो तो एक है, अब कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5. तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा 1:5. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 5 1 जा 5 विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास आती है सेकंड टाइप, दैट इज
कॉलम मैट्रिक्स, CO कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या होगा, एक कॉलम होगा। मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम but multiple number of rows, ओके। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स जिसके अंदर मैंने AIJ ले लिया, ओके, तो M क्रॉस 1। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल क्या होगी? तो इसकी एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, एक B मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 7 9 11। अब यहाँ पे रोज कितनी है? देखो, फर्स्ट 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रोज होगी, लेकिन कॉलम 1 हुआ तो 4/1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया? 4/1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे 4 1 4। तो ये होती है बेटा एक कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब रोज कितनी है इसके अंदर? ये R1 फर्स्ट रो होगी, ये रो सेकंड होगी R2, ये मेरे पास C1 कॉलम हो गया, ये C2 कॉलम हो गया, ये C3 कॉलम हो गया। तो इसके अंदर 2 रोज आ गई और कॉलम्स कितने आ गए? 3। तो इसका मतलब ये क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3, सॉरी, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2/3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 6। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर से नाम क्लियर है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों बराबर हो। ओके, सो अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is equal to number of columns। ओके, सो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A जिसके अंदर 1 5 7 3 6 9 2 4 6। अब इसके अंदर रोज कितनी है? 3 रोज और 3 कॉलम्स, सो इट विल बी अ 3/3 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया? 3/3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे 9। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, A1, लेट इट बी A1 1 2 5 7। तो अभी इसके अंदर रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स भी कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 2/2। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 4। इसी तरह मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ B जिसके अंदर 1 2 3 9 4 6 8 5 5 4 3 2 1 0 9 6। अब यहाँ पे रोज कितनी है? 4 रोज और कॉलम्स कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या है? 4/4। और एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इज इक्वल टू 16 ओवर हियर। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर की क्लासिफिकेशंस है हमारे पास। ठीक है, तो पहली जो स्क्वायर की मैट्रिक्स हमारे पास आती है दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती, इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if all the diagonal elements
diagonal elements exist and rest of all elements are 0। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 5 ले रहा हूँ, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है इसके 0 लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो ये डायगोनल जो है वो एग्जिस्ट कर गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ओके, ऑर्डर 3x3 है लेकिन डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते तो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली जो मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 0 एंड 0, तो ये एक 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है। ओके, इसके बाद डायगोनल के बाद आती है बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर की ही कैटेगरी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be identity matrix if and only if all the diagonal elements are unity मतलब 1 and rest of all elements are 0। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A जिसके एलिमेंट्स सारे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट हमेशा आई से करते हैं, और जो ऑर्डर होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं I3। I3 मतलब इट इज ए 3x3 मैट्रिक्स। सिमिलरली नाउ I2 मीन्स 2x2 मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1, रेस्ट ऑफ ऑल आर 0। इसी तरह जो मैं I4 लिखता हूँ तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब इसके अंदर 4 रोज है, 4 कॉलम्स है, और डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, 1 है। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 I4। ओके, इसके बाद बेटा आती है जो नेक्स्ट हम टाइप चलते हैं, दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आती है, स्केलर मैट्रिक्स भी इसी के अंदर ही आती है। डायगोनल मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। ओके, नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। तो क्या चीज है ये, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स के होंगे नल, नल मतलब जीरो। ओके, सो मैट्रिक्स whose all elements are 0। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ओ मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, तो उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे 2x2 के। मैं O3 ले रहा हूँ 3x3 मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। सो इट विल बी ए 3x3 मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स 0, बट इट कैन बी ए रेक्टेंगुलर। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो मैं इसको 2x3 में ले लेता हूँ, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो ये 2x3 आ गई है। ओके, तो ये आपके पास होगी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए अगर जो मैं लेता हूं इसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के अगर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाए, बाकी नीचे जीरो आ जाए, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है a square matrix in which all the elements
बिलो डायगनल आर 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0। इट इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है, लोअर ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर डायगोनल के नीचे वाले एग्जिस्ट करेंगे, ऊपर वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above diagonal are 0। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ B, इसमें एक डायगोनल लगाता हूँ 1 2 4, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0, नीचे के उसके एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी 3। मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, उसके नीचे वाले एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, नीचे 0 भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे इनका मतलब नहीं है, मेरे साथ मतलब इनका है कि ये जो एलिमेंट्स 3 होने चाहिए, ये तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। दैट इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद आती है डेफिनेशन बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस अगर जो इक्वल हैं तो क्या होगा, उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if and only if number 1, पहला नंबर क्या होगा, the order of both matrices should be same, should be same। ऑर्डर सेम मतलब क्या हुआ कि जो रोज ए के अंदर है उतनी ही रोज बी के अंदर होनी चाहिए, जितनी रोज कॉलम ए के अंदर है उतने कॉलम्स बी के अंदर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर भी सेम होने चाहिए एज देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स कहता हूँ, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3/3 की, इसके एलिमेंट्स है 2 3 5 6 9 x 4y 0, और B एक मैट्रिक्स है A 3 5 6 B 8 C 4 0। ठीक है, तो ये भी 3/3 की मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर दोनों का सेम हो गया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, इफ A इज इक्वल टू B, इसका मतलब क्या हो गया, जो पहली पोजीशन है उस पर जो पहला एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब A की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, दैट्स ऑलरेडी देयर, 5 की जगह 5 होना चाहिए, इसी तरह 6 की जगह पे 6 होना चाहिए, 9 की जगह पे 9 का मतलब B की वैल्यू 9, यहाँ पे x की जगह पे x होना चाहिए मतलब 8, इसी तरह 4 की जगह पे 4 यहाँ पे होना चाहिए, मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की जगह y मतलब y भी 4 आ गया, और 0 की जगह पे 0 होना चाहिए। अगर जो ऐसी कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं तो दोनों मैट्रिक्स को क्या कहूँगा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ओके, ये तो होगी बेटा बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने मैट्रिसेस फॉर्मेशन करनी है, तो फॉर्म कैसे करते हैं। सपोज अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि कंस्ट्रक्ट a 3/3 matrix capital A is equal to aij, where aij की वैल्यू दे दी है i plus 2j होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स किस कैटेगरी की हो जाएगी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हो गए पूरे 3/3 तक होगी मैट्रिक्स मेरी। अब मुझे ये सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं,
तो ए 1 1 की, अब ए आई और जे, मतलब आई और जे दोनों 1 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 9 बाय 2। ठीक है, अब ए 1 2 कितना आ जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2। इसी तरह ए 1 3, 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49 बाय 2। नेक्स्ट ए 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 बाय 2 दैट विल बी 8। ए 2 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2 और 2 4 का स्क्वायर बाय 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाय 2 दैट विल बी 18। देन ए 2 3, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 का स्क्वायर बाय 2, 6 प्लस 2 8, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 बाय 2 दैट विल बी 32। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए 3 1, मतलब 3 प्लस 1, 3 प्लस यहाँ पे कितना है 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2। ए 3 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर बाय 2, 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर 49 बाय 2। ए 3 3, तो यहाँ पे गया 3 और 3 2 ज़ा 6 का स्क्वायर बाय 2, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81 बाय 2। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास, ये मैट्रिक्स आपके पास जो जनरेट हुई दैट विल बी ए इज इक्वल टू ए 1 1 9 बाय 2, ए 1 2 25 बाय 2, देन 49 बाय 2। ये फर्स्ट रो होगी। अब सेकंड रो क्या हो जाएगी 8, देन 18, देन 32। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 25 बाय 2, देन 49 बाय 2 एंड देन 81 बाय 2। तो ये मेरे पास एक 3 बाय 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। इसी तरह आप 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर बनानी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी आपके पास कंस्ट्रक्शन। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स। ठीक है, what are the possible orders, what are the possible orders। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसके फैक्टर्स निकाल देने हैं 60 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जब 16 है कैसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 16 और 2 इंटू 8 और 3 इंटू 16 नहीं लिख सकते, 4 इंटू 4 और 5 इंटू कुछ नहीं लिख सकते, 6 इंटू भी नहीं, 7 भी नहीं, देन 8 इंटू 2, देन 16 इंटू 1। तो ये आपके रिस्पेक्टिवली ऑर्डर्स हो गए कि क्या ऑर्डर्स है, मतलब मुझे 16 के फैक्टर्स बना देने हैं, तो वो जो फैक्टर्स होंगे दैट आर द ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। 2 3 4 5, तो 5 तरह की मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं जो डिफरेंट ऑर्डर्स की होंगी। ठीक है, और इसी तरह अगर जो मेरे पास नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाए 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, देन 4 इंटू 3, देन उसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 नहीं हो सकता, 6 इंटू 2, देन 7 8 9 10, देन 12 इंटू 1। ओके, तो कितने ऑर्डर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी की मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती है जो 12 ऑर्डर की 12 एलिमेंट्स को कंटेन कर सकती है। आई थिंक सो कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। I think so concept is clear to everyone. Okay, if you like my way of teaching, just press like button and subscribe my channel to like more videos. Okay, and have a nice day. Goodbye.